टीम उसामा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए रास्ते बहुत पथरीले होते हैं। हर स्टेज को क्लियर करना होता है, काफी चैलेंजेस होते हैं। 20,000 25,000 स्ट्रेंथ होता है हमारे पटना यूनिवर्सिटी का, लेकिन हम लोगों की जो कनेक्टिविटी है, जो आउटरीच है, वो भी बड़ा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम गलतफहमी में जीत गए, गलती से जीत गए। ये जो राजनीतिक अभिरुचि ये कहाँ से शुरू हुई, एक बार पूरी कहानी बताएं। देखिए, हम लोग खेती किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेरा घर परिवार है। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं और समाज में कोई बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या, पॉलिसी में चेंजेस। और पॉलिसी में चेंजेस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से ही होगा। क्या टीम उसामा का शहाबुद्दीन से कोई कनेक्शन है? ये जो लगातार चर्चाएं चल रही है मीडिया में, इसके बारे में। वो सीवान से बिलोंग करते हैं, मैं पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ। मीडिया के साथियों को या फिर और साथियों को पता है कि हमारे 2 चुनाव हमने जीते हैं, लेकिन इससे पहले कई चुनाव हारे और वो भी चुनाव बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट रहा है हमारा। लेकिन हमारी जो लड़ाई रही, लगातार अनवरत छात्रों के साथ हम लड़ते रहे। पटना विश्वविद्यालय के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर टीम उसामा ने अपना बढ़त बनाया और उसके बाद वो पद टीम उसामा के नाम हो गया। उपाध्यक्ष पद टीम उसामा के पास गई और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद उसामा है। इनसे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो टीम उसामा कैसे बनी, खुद चुनाव लड़े और उसके बाद अब कैंडिडेट भी इनके आते हैं। इनकी राजनीतिक अभिरुचि कैसे शुरू हुई, आगे टीम उसामा का भविष्य क्या है, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, सब चीज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आपने खुद भी चुनाव लड़ा और उसके बाद अब आपके कैंडिडेट्स भी लड़ते हैं, तो मतलब ये जो राजनीतिक अभिरुचि ये कहाँ से शुरू हुई, एक बार पूरी कहानी बताएं। देखिए, हम लोग खेती किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेरा घर परिवार है। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं और समाज के बीच में रहना सहना है, तो सामाजिक जो विषय है उस पे हम लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहा है। और समाज में कोई बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या, पॉलिसी में चेंजेस। और पॉलिसी में चेंजेस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से ही होगा। तो आप पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में होंगे तभी पॉलिसी में चेंजेस आएंगे और आप समाज में कोई तब्दीली ला सकते हैं। इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतने बड़े स्तर पे, एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें चुनाव जितवाना कितना कठिन होता है? देखिए, विश्वविद्यालय बड़ा है, ठीक बात है। 20,000 25,000 स्ट्रेंथ होता है हमारे पटना यूनिवर्सिटी का, लेकिन हम लोगों की जो कनेक्टिविटी है, जो आउटरीच है, वो भी बड़ा है। लोगों में हमारा जो रिलेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है और हम लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। छात्रों की हर लड़ाई में मजबूती से, प्रखर रूप से हम लोग खड़े रहते हैं। तो जब ये जो हमारा जो इमोशनल बॉन्ड है, उसी का नतीजा है कि हम चुनाव जीत कर आते हैं। आप खुद भी चुनाव लड़े और अब आपके कैंडिडेट्स भी लगातार, पिछले साल भी जीतती थी और इस बार भी आपके कैंडिडेट की जीत हुई है। तो टीम उसामा का भविष्य आप कहाँ देखते हैं विश्वविद्यालय चुनाव के इतर, विश्वविद्यालय राजनीति के बाद? ये टीम उसामा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कंप्लीटली रन बाय स्टूडेंट्स है और ये हमारे बीच के कॉमन स्टूडेंट तय करते हैं। तो ये मैं कोई नहीं होता हूँ कि आगे की क्या रणनीति होगी, आम स्टूडेंट तय करते हैं, कैंडिडेट भी वही डिसाइड करते हैं। हमारे जैसे 2-4 सीनियर जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, वो हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो लोग जिताते हैं और हम लोग का उसमें थोड़ा सा उसमें सहयोग रहता है। एक किसान के परिवार से निकल करके विश्वविद्यालय की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा बन जाना, ये जो आपका काफी कठिन रास्ता रहा होगा वहां से यहाँ तक पहुंचने में। ये रास्ते जो है, आप किसी भी मंजिल को पाने के लिए रास्ते बहुत पथरीले होते हैं। हर स्टेज को क्लियर करना होता है, काफी चैलेंजेस होते हैं। आप मीडिया के साथियों को या फिर और साथियों को दिखता है कि हमारे 2 चुनाव हमने जीते हैं, लेकिन इससे पहले कई चुनाव हारे हैं और वो भी चुनाव बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट रहा है हमारा। 200 से कभी हारे, कभी 250 से हारे, लेकिन हमारी जो लड़ाई रही, लगातार अनवरत छात्रों के साथ हम लड़ते रहे। छात्रों की हर मांग पे, हर मुद्दे पे उनकी बातों को प्रमुखता से हम उठाते रहे। तो हम पर लगातार विश्वास जताते रहे हैं छात्र। भले हम चुनाव दूसरी बार जीत रहे हैं, लेकिन हर चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें हमारा परफॉर्मेंस नहीं है। ये आपके कानों तक जो चुनाव की जो जीत की जो गूंज है, वो पिछले बार सुनाई दी, पूरे देश भर में इसकी गूंज सुनाई दी और उसका नतीजा है कि इस बार भी हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन उससे पहले
हम हर चुनाव को लड़े और बहुत स्ट्रांग कंटेस्ट किए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम गलतफहमी में जीत गए, गलती से जीत गए। अगर किन्हीं को ये गलतफहमी है तो हमारे पूर्व के जितने प्रत्याशी, हमारे पूर्व के जितने भी साथी हैं, उनका आप चुनावी रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कोई भी प्रत्याशी 2500 3000 से कम वोट नहीं लेके आया है। लेकिन इस बार का चुनाव खास रहा क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काफी प्रखर रूप से आप और आपके समर्थक सब कहते नजर आए कि ये लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, तंत्र के खिलाफ आप लोगों ने जीत हासिल की। मंत्री अशोक चौधरी का नाम कई बार आया कि उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की थी कि टीम ओसामा का कैंडिडेट जो सेकंड पोस्ट पे है वो हार जाए। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इस बार की जो लड़ाई हुई। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि हमारी जो लड़ाई थी सरकारी संगठन से थी। सरकार की ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और काफी दबाव था। कैंपेन के दौरान भी काफी तरीके की चीजें देखने को मिली। काफी बड़े लेवल पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, काफी धन का प्रयोग हो रहा था, काफी बल का प्रयोग हो रहा था, पुलिस का इस्तेमाल हो रहा था, कैंपेन को डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो ये आम धारणा, ये पब्लिक बोल रही है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये आम धारणा है कि सरकार ने किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग किया, विश्वविद्यालय प्रशासन का दुरुपयोग किया। उसके बावजूद हमें विश्वास था कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र बहुत मजबूत होते हैं। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व में भी पटना विश्वविद्यालय का जब अतीत देखेंगे तो कई सरकारों को चैलेंज किया है, कई सरकारों को ध्वस्त किया है। तो ये छोटा मोटा सीन है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र बहुत लाइटली डील करते हैं। तंत्रों से ऊपर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने टीम ओसामा पे भरोसा जताया, जो उनके साथ शुरू से खड़ी रही है। और एक और चीज जो है चर्चा में लगातार सुनने को मिल रही है, मीडिया में एक बात जो है, एक सवाल कि क्या टीम ओसामा का शहाबुद्दीन से कोई कनेक्शन है। ये जो लगातार चर्चाएं चल रही है मीडिया में, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कोई कनेक्ट नहीं है उनसे। वो सीवान से बिलोंग करते हैं, मैं पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ। हमारा कभी कोई राब्ता भी नहीं है, कभी मेरी मुलाकात भी नहीं है, तो हमारा कोई ऐसा कोई कनेक्ट नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिन लोगों ने आप पर और आपकी टीम पर भरोसा जताया उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय के वो तमाम साथी जिन्होंने हमारे साथ हमारा सहयोग किया है, हमें वोट किया है, हमारे लोगों को जिताया है। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्हीं की ताकत, उन्हीं की बदौलत हम इतनी बड़ी शक्तियों को चैलेंज करते हैं, आगे भी चैलेंज करते रहेंगे। उनकी शक्ति हमारे साथ रहेगी। हम किसी भी पहाड़ जैसे ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे टीम ओसामा से ओसामा, जो पहले भी खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं और अपने कैंडिडेट भी इनके चुनाव जो है वो लड़ते हैं और 2 बार से जीत भी रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपने बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, वह सब आपने सुना। तमाम बातचीत पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस ब्यूरो। धन्यवाद।